Good morning students, welcome to the class. Today in this video we are going to start our chapter number 12, that is exponents and powers. Exponent मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, एक ही चीज वन बाय वन रिपीट हो रही है सेम टाइम मल्टीप्लिकेशन में, सो उसको हम जनरली फॉर्म में लिखते हैं बेस एंड पावर के फॉर्म में। तो ये नीचे वाला पार्ट है उसको हम बेस बोलते हैं और ऊपर वाला पार्ट है उसको हम पावर या तो एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर और एक्सपोनेंट के बीच का डिफरेंस क्या है, तो 2, ये बेस तो सब में सेम रहेगा, अगर यहाँ पे वेरिएबल आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, एंड अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं पावर। तो फिक्स टाइम वैल्यू हो जैसे कि 2⁻³ मतलब 2 × 2 × 2, तो ये 2⁻³ लिखा तो बेस एंड पावर बोलते हैं। बेस हमारे पास 2 है और पावर वी हैव 3, बट व्हेन वी हैव नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, इट मे बी डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। लेट्स से 2⁻x is written, that 2 is base is the same, but here we are writing this as a exponent। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। अब ये एक्सपोनेंट एंड पावर ये वाले चैप्टर में हमें क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन के बहुत बार कोई भी थिंग्स है वो रिपीट हो रही, रिपीटेड नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई करें हर बार नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में 10⁻19 बैक्टीरिया है, तो उसको अगर लिखने जाए तो 1 के बाद 19 टाइम्स 0 लिखोगे तो वो तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और याद रखने में भी मिस्टेक होने वाली है। तो तब हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो कि आपको साइंस एज वेल एज मैथमेटिक्स दोनों में यूज होगा, और ये चैप्टर के रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन आगे भी आपको काम आने वाले हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये चैप्टर बहुत इजी लगता है, बट जब उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना पड़े तब उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत ना हो इसके लिए ये चैप्टर में खास ध्यान देना। मैं मैक्सिमम 3 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट तो ऑलरेडी इसमें आपको क्या क्या करना है वो बता दूंगा। सेकेंड वन, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ओके, कि किस तरह से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो। और थर्ड वन, हम रेगुलर यूज में किस तरह से लेते हैं, दैट इज अ रेगुलर फॉर्म, यूजुअल फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन उसको किस तरह से लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म, इस तरह से कन्वर्जन करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन, हर एक टॉपिक करते हैं। सो ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है और उसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमारे पास थोड़े से लॉ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लॉज के बारे में बताऊंगा। तो लॉ मतलब क्या है, तो ये लॉ के जहां पे भी आपको सिंप्लीफिकेशन करना है वहां पे काम आएंगे, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एंड दिस चैप्टर वुड बी यूजफुल इन 9th स्टैंडर्ड एज वेल। फर्स्ट चैप्टर 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 1.6 वो प्रूव करने के लिए ये काम में आएगा। सबसे पहले a⁻m × a⁻m, मतलब अगर दोनों का बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है तो इसको a⁻m + n लिख सकते हैं। a⁻m × a⁻m, then it could be a⁻m + n। जैसे कि 2⁻3 × 2⁻4, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है तो 2⁻7 हो जाएगा। कैसे, तो ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो टोटल कितनी बार हुआ, 7 टाइम्स। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सेम ही होने चाहिए, ये डिफरेंट या तो सेम कुछ भी हो सकते हैं। तो 2⁻3 + 3, तो यहाँ पे आई कैन राइट 2⁻6। सिमिलरली इफ सेकेंड वन इज दैट कि भाई दोनों का बेस सेम है बट पावर है वो डिफरेंट है एंड डिवीजन में है, ये दोनों डिवीजन में है, तो क्या करना है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन। न्यूमरेटर में है वो ऊपर रखना है और डिनोमिनेटर में है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वैसे ये अगर लिखते हैं तो 2⁵ डिवाइड बाय 2⁻3 है, तो ऊपर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 डिवाइड बाय 2 × 2 × 2, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या 2⁻2,
वही है 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, ये सेकंड एक्सपोनेंट। थर्ड वन, पावर की पावर हो a रेज़ टू m रेज़ टू n हो तो इसके लिए a रेज़ टू mn दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन, लेट्स से 2 रेज़ टू 3 रेज़ टू 2 है, इसका मतलब क्या हुआ 2 रेज़ टू 3 into 2 रेज़ टू 3 इस तरह से। क्यों 2 है वो दो बार स्क्वायर है तो ये वाला टर्म है वो दो बार आना चाहिए, तो 2 रेज़ टू 3 into 2 रेज़ टू 3। तो अगर इसको लिखता हूं तो 2 into 2 into 2 और इसको लिखता हूं तो 2 into 2 into 2 इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली अब विदाउट ब्रैकेट अगर ये लिखा होता तो इसके लिए थोड़ा सा चेंज है, 3 स्क्वायर तो पहले 2 एज इट इज, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। तो ये आपको देखना हो तो 2 into 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 2 2 रेज़ टू 9 टाइम्स आएगा। तो ये ब्रैकेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि a रेज़ टू m रेज़ टू n है उसको हम a रेज़ टू m रेज़ टू n नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे दो रूम में देख लो, इसका आंसर 2 रेज़ टू 6 आया और इसका आंसर 2 रेज़ टू 9 आया। चलो डिफरेंस है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लॉ, किसी की भी जीरो पावर हो तो उसका आंसर ऑलवेज 1 आएगा। किसी की भी जीरो पावर, कोई भी पावर वाला सम हो, मतलब इसका मतलब क्या होता है, वो पर थिंग्स हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। a रेज़ टू 0, a मतलब हमारे पास बेस है, उसकी जीरो पावर मतलब 1, तो 2 रेज़ टू 0 लिखा मतलब वो वहां पे 2 है ही नहीं, 2 नहीं है तो कोई भी 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 तो होगा ही ना। सो दैट्स व्हाई योर आंसर वुड बी 1। किसी की भी जीरो पावर मतलब आंसर हो जाता है 1। देन नेक्स्ट लॉ हमारे पास है दैट इज ab रेज़ टू m। अगर दोनों के बेस है वो अलग अलग है बट पावर सेम है तो इसका सिंपलीफाई करते हो तो बेस रेज़ टू पावर इनटू बेस रेज़ टू पावर, पावर दोनों में सेम लिखनी है बट बेस दोनों का अलग अलग होगा। सिमिलरली अगर a by b रेज़ टू m लिखते हो तो भी ये क्वेश्चन में भी ऐसे ही होगा, ये पावर दोनों को देनी पड़ेगी, a रेज़ टू m डिवाइड बाय b रेज़ टू m। और लास्ट वन, अगर माइनस में पावर हो a रेज़ टू माइनस m तो इसका रेसिप्रोकल लिख लेना है और पावर प्लस में लिख लेनी है 1 upon a रेज़ टू m। सिमिलरली सपोज 2 रेज़ टू माइनस 3 लिखा हो तो इसको लिखना हो तो 1 upon 2 रेज़ टू 3 कर देना है, या तो 1 upon 2 रेज़ टू माइनस 3 लिखा हो तो इसको प्लस कर देना है 2 रेज़ टू 3। तो ये 7 लॉ है जिसके ऊपर हमारा सिंपलीफिकेशन ये सम होने वाले हैं। सो इतना आप लोग याद कर लीजिए। चलो इफ यू हैव अ डाउट इन दिस any question then please ask in a comment box so I'll give you your reply.